नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रहों की अदालत में। कुछ लोगों ने पूछा था कि मैं बार बार नाम क्यों चेंज करता हूँ, तो बड़ी देर बाद मैंने नाम चेंज किया। ग्रहों की अदालत मैंने इसलिए रखा है क्योंकि हम सबको एक ना एक दिन उनकी अदालत में पेश होना ही पड़ेगा, या हम हमेशा उनकी अदालत में पेश रहते हैं। वो अपना काम करते रहते हैं, हम समझ नहीं पाते। बहुत कम लोग हैं जो ग्रहों की चाल को समझ पाते हैं। ठीक है, तो ग्रहों की अदालत मैंने इसीलिए रखा है क्योंकि आप उनसे बच नहीं सकते। तो आज की वीडियो का जो हमारा विषय है बड़ा अद्भुत। उस पर मैंने बहुत पहले एक बार वीडियो बनाई थी, तो आज मैं उसको दोबारा से आपके सामने पेश करने वाला हूं एक नए कुछ चीजों के साथ। तो वो विषय है एक ऐसा कर्ज जिस कर्ज के साथ हर इंसान पैदा होता है, और जब तक वो कर्ज वो उतार नहीं देता, मोक्ष तो भूल ही जाइए। ठीक है, जिंदगी में खुशी मिलने में भी प्रॉब्लम होती है जब तक वो कर्ज उतर नहीं जाता। और उस कर्ज का उपाय बड़ा सिंपल है। उसमें आपका 1 रुपया भी नहीं लगना, सिर्फ 1 या 2 मिनट लगने हैं बस। जुड़े रहिएगा वीडियो में अगर आप चाहते हैं जिंदगी में ग्रो करना। हमारी लाइफ में, हर इंसान के लाइफ में प्रॉब्लम है, चाहे वो कोई हो, अंबानी हो, अदानी हो, नरेंद्र मोदी हो, आप हो, मैं हूं, कोई हो, सबकी लाइफ में प्रॉब्लम रहती ही रहती है। तो कुछ प्रॉब्लम्स हम अपने साथ लेकर के पैदा होते हैं, कुछ प्रॉब्लम इस वजह से आती है ताकि हम वो कर्जा उतार नहीं पाते, और परमात्मा की नजर के अंदर हम वो गुनहगार बने रहते हैं। तो अगर आप इस उपाय को करते हैं तो हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सोल्व होनी शुरू हो जाए। तो भैया बात ऐसी है कि जब इंसान पैदा होने वाला होता है तो माँ के पेट के अंदर वो उल्टा लटका होता है। तो उल्टा लटका होता तो वो उस मालिक से फरियाद करता है जब टाइम पूरा होता है कि भैया मेरे को बाहर निकालो, मेरे को इस दुनिया में जाना है, अपने कर्म पूरे करने हैं। तो परमात्मा, आत्मा कौन है? परमात्मा से ही अलग हुआ एक छोटा सा अंश है। तो परमात्मा उसको बोलता है कि भैया तू हर बार प्रॉमिस करता है, हर बार प्रॉमिस पूरा नहीं करता, तो इस बार मैं तुमको बाहर नहीं निकालूंगा, तुम इसी कोठरी में रहो। तो वो फरियाद करता रहता है कि नहीं, अब इस बार मैं जाऊंगा, मैं अच्छे कर्म करूंगा, तुम्हारा नाम लूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, जैसा आप कहोगे, जो कर्म है, जो धर्म है, वो नियम है, उन सबको फॉलो करूंगा। तो परमात्मा उस सोल से, उस आत्मा से सवाल करता है कि इस बात की गारंटी क्या है, गारंटी दो मेरे को। तो आप भी कहीं इन्वेस्ट करते, जब आप कहीं इन्वेस्ट करते हैं तो आपको गारंटी ये होता है ना भाई, गारंटी क्या है। तो आप जैसे निफ्टी में करते हैं या किसी और स्टॉक में, किसी नए स्टॉक में करने से पहले आपको डर लगता है कि यार गारंटी क्या है कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा। उसी तरह से परमात्मा भी गारंटी मांगता है कि भैया गारंटी दो, गारंटी क्या है। तो गारंटी उसकी कौन देता है? गारंटी देता है हमारे जो बॉडी के अंदर जिसका 72% अधिकार है, इसीलिए अधिकार है उसका। गारंटी देता है जल, यानी कि जल देवता, कि मैं गारंटी देता हूं कि ये आत्मा सोल बाहर जाकर के, दुनिया में जाकर के तुम्हारे नाम का जप कीर्तन करेगी। और हम में से कितने लोग हैं जो, जब छोटे बच्चे तो क्या ही करेगा, जब बड़े होते हैं तो हम कितने, हम में से कितने लोग हैं जो लोग परमात्मा का नाम लेते हैं? बताइए कितने लोग हैं? 70% होंगे, 30% तो फिर नहीं लेते। तो नाम लेना कब है इसका भी उसमें बताया गया है। तो उसने कहा कि चलो जल देवता, वरुण देवता, तुम वरुण देवता ही जल देवता है, तो तुम्हारे कहने पर मैं इसको इस दुनिया में भेज देता हूं। तो ये जब भी इंसान स्नान करेगा, स्नान करते वक्त मेरा नाम लेगा, परमात्मा का, यानी कि मेरा नहीं परमात्मा का, तो इसके कष्ट कटेंगे। अगर ये ऐसा नहीं करता तो इसको कष्ट नहीं कटेंगे, इसको नए नए कष्ट आते रहे, क्योंकि इसने मेरे से वादा किया है, तुम्हारे सामने वादा किया है कि मैं परमात्मा का नाम लूंगा। तो जब भी इंसान स्नान करेगा तो वो परमात्मा का नाम लेगा। तो मैं उसको, उसके बाद वो पूरा दिन मेरा नाम जपे ना करे, नहाते वक्त सिर्फ मेरा नाम जप ले, तो उसका वो जो ऋण है
जल का जो ऋण है वो ऋण उतर जाता है। और जल पता कौन है आपको? जल है आपका लिक्विड कैश। आपकी बॉडी में फ्लो होने वाला ब्लड, जितनी भी बीमारियां आपको होती हैं वो उस ब्लड की वजह से है, उस फ्लो की वजह से है। लिक्विड कैश, मून, जल। जितना जल आप वेस्ट करते हैं उतना आपका लिक्विड कैश खत्म होता जाता है। मैं देखता हूं लोगों के घरों में पानी की टंकी का पानी चल ही रहा है, चल ही रहा है, चल ही रहा है, परवाह कोई नहीं है। तो भैया आपके घर का कैश नहीं टिकने वाला, वो आएगा बाद में, निकल पहले जाएगा, क्योंकि आप उस जल को फ्लो करके बहा रहे हो। तो सबसे बड़ा जो उपाय है इसका, कि जब आप नहाने के लिए जाते हो तो कम से कम नहाते वक्त आप राम राम का, जितनी देर आप नहाते हो उतनी देर आप कोई भी भगवान का नाम याद कर सकते हैं, तो आपका ये जल का ऋण उतरता है। अब कुछ लोग सवाल करेंगे भैया मैं तो नहाता ही नहीं, तो भैया मुंह हाथ तो धोते हो कि नहीं धोते? कि वो भी नहीं धोते? कुल्ला तो करते हो कि नहीं करते? वो भी नहीं करते। ठीक है, वो तो करते हो ना, उस समय ले लो। मतलब जल का साक्षी होना जरूरी है जब आप उस परमात्मा का नाम लेते हैं। क्यों हमारे जो ऋषि मुनि है सुबह 4 बजे उठ के गंगा में स्नान करते हैं या किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं? क्योंकि 4 बजे का जो समय होता है वो समय होता है केतु काल का। उस समय गंगा को, पानी को वरदान है कि ये समय ऋषियों मुनियों का है। जितनी मर्जी कड़ाके की ठंड पड़ जाए, आप 4 बजे सुबह गंगा का पानी जाके देख लीजिए, आपको नरम नरम कोसा कोसा दिखाई देगा, गुनगुना सा। ऐसे तो नहीं होता। बाकी उसके बाद देख लीजिए पानी ठंडा ठार बर्फ सुबह 4 बजे नहीं आपको मिलेगा, क्योंकि वहां पर वरदान है। और इसीलिए सुबह ऋषि मुनि सुबह 4 बजे उठ करके नहाते हैं, अपने आगे के जीवन को बढ़ाते हैं, प्रस्थान करते हैं अगले जीवन में खुशी प्राप्त करने के लिए। तो आपको भी क्या करना है? आपको भी यही करना है। जब भी आप स्नान करें मुंह हाथ धोएं, नहीं स्नान करते तो मुंह हाथ धो लें। जब भी ऐसा करते हैं आप उस परमात्मा का नाम जरूर लें, भले ओम बोले, राम बोले, श्याम बोले, जो मर्जी बोले, बोले जरूर, बजरंग बली बोले, जो बोले। अब आप नहीं मुंह धोते, नहीं नहाते, तो भैया पानी तो पीते हो कि नहीं पीते, चाय तो पीते हो, वो भी जल ही है। उस समय ले लीजिए, जल का साक्षी होना जरूरी है। आपके इस जो आपके ऊपर ऋण है, उस ऋण को, उस ऋण से मुक्त होने के लिए जिसने उस आपको साक्षी बनाकर, जिसने साक्षी मान करके आपको इस दुनिया में भेजा, उसका साक्षी होना जरूरी है जब आपने उस ऋण को उतारना है। क्योंकि जब आप बैंक का ऋण उतारते हो तो पेपर वर्क, रजिस्ट्री आपको वापस मिलती है, पेपर वर्क होता है, आपके साइन होते हैं, और जब आप उसको करते हो तो वो पेपर वर्क फिनिश कर दिया जाता है आपके सामने। साक्षी कौन है? वो पेपर, वो ऋण। ठीक है, तो इसी तरह से अगर आप चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, अन्यथा जैसे आपकी मर्जी। आपको किसने रोका भैया? आप मर्जी के मालिक हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, मुझे फॉलो करें ऐसी वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अभी मेरा आगे का प्रोग्राम कैंसिल, अब सिर्फ ज्योतिषी करना है भैया। जहां पर मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगा करूंगा, तो वो प्रोग्राम मेरा कैंसिल हो गया है। तो अभी फिर ज्योतिषी करेंगे, बस ये 1 महीना बाकी है मेरा, थोड़ा सा मैं बिजी हूँ। उसके बाद हम सिर्फ ज्योतिष, मैं और आप, डेली एक वीडियो कम से कम मैं डालने की कोशिश करूंगा, आपको ज्ञान बांटने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।